दिस इज नॉट ए रिव्यू वीडियो बट उससे भी काफी इंटरेस्टिंग है। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक के साथ क्या गलती हुआ समझना उतना आसान नहीं है एंड क्या होने वाला है सोच के थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। फॉर एवरी प्रोडक्ट आइडिया से लेके सेल्स तक एक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट उसको एज सिंपल एज पॉसिबल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, देयर शुड बी अ मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। उसका मतलब इस प्रोडक्ट कस्टमर को अभी चाहिए और मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर उस तरफ जा रहा है एंड उसके लिए आज भी कस्टमर पे करने के लिए तैयार है। देन इस प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहिए एंड उसमें अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ये विद टाइम कैसे इवॉल्व होने वाला है एंड देन यू डिसाइड द प्राइस। मार्केट कंडीशन के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से कस्टमर्स इस ब्रांड को किस परसेप्शन से देखना चाहिए विद ऑल दोस फैक्टर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, उसका डीलरशिप्स हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस टेक्नीशियंस एक्सेट्रा। इन सारे चीजों को इस्तेमाल करते करते मार्केटिंग करना चाहिए। अब ऑल दिस टुगेदर विल डिटरमिन सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक बार सेल्स होने के बाद सर्विस क्वालिटी शुरू होता है जो फीडबैक लूप की तरह काम करता है, जो फ्यूचर सेल्स को डिटरमिन करता है। एंड ऑल दी स्टेप्स अगर मल्टीपल सिटीज एंड स्टेट्स में रेप्लिकेट करें देन यू डू इट एट स्केल। सो इट इज बेसिकली दीज 5 फैक्टर्स जो डिटरमिन करता है कि इस प्रोडक्ट क्या सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, या फिर सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसको फ्यू एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं iQube। ये एक फैमिली यूज स्कूटर है एंड देयर आर मिलियंस ऑफ फैमिलीज एंड और फैमिलीज बढ़ते भी जा रहे हैं हर साल एंड इस कस्टमर नीड्स आर कम्यूट्स अंडर 50 किलोमीटर्स एंड पेट्रोल के खर्चा बचाने के लिए। सो मार्केट साइज इज ह्यूज। प्रोडक्ट iQube है। 80 किलोमीटर बेस वेरिएंट से लेके 150 किलोमीटर रेंज देने वाला स्कूटर्स भी है। काफी सिंपल टू यूज एंड अच्छा स्टोरेज भी है। गुड प्राइस लैडर, बट प्रोडक्ट एवोल्यूशन विद टाइम स्लो है। पिछले 3-4 साल में सेम डिजाइन एंड सेम फीचर्स है। प्राइस वेरी वेल प्राइस, काफी इजी टू जंप फ्रॉम IC स्कूटर टू EV स्कूटर, कोई प्रो पैक वगैरह भी नहीं है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे शोरूम्स है एंड सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री। सो इस प्रोसेस को आज स्केल कर पा रहे हैं इन एवरी स्टेट। एंड सेल्स, अब ये मार्केट लीडर है एंड सर्विस ये मिक्स्ड है बट ये इनके सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। फॉर एथर with 450X young and enthusiast customers थे बट प्राइस वाज हाई, बट विद रिश्ता एंड फास्ट चार्जिंग नेटवर्क उनके प्रोडक्ट के वैल्यू को ज्यादा ऐड किया एंड उसके वजह से इनका हाई प्राइस थोड़ा जस्टिफाइड लगता है। नाउ विद गुड एक्सपेंशन इन द लास्ट 6 months इनका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर ओला देयर इज मार्केट एंड इस प्रोसेस को स्केल में कैसे करना इन मल्टीपल स्टेट्स फिगर आउट किया, बट प्रोडक्ट क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग क्वालिटी एंड सर्विस क्वालिटी मेजर ड्रॉबैक रहा। स्ट्रैटेजी भी ड्रॉबैक ही है। विद नो फीडबैक टेकन मोर एंड मोर स्कूटर्स एंड बाइक्स को ऐड करते गए जिससे कस्टमर इज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द प्रोडक्ट लेना एंड रिजल्ट कंसिस्टेंट ड्रॉप इन सेल्स एंड ट्रस्ट। सो आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक जब मार्केट में आया देयर वाज एनफ अटेंशन, मार्केट वाज रेडी, बट होंडा ने क्या गलती किया देखने से पहले इनका प्रोडक्ट कैसा था देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। इस स्कूटर को आप चलाना शुरू करने के बाद यू विल डेफिनेटली एंजॉय द राइड। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, ईज ऑफ हैंडलिंग बहुत अच्छा है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसमें बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स है, इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स मोड। सारे तीनों में लीनियर एक्सेलरेशन है विदाउट स्ट्रॉन्ग जर्क्स विद 6 किलोवाट PMSM मोटर। स्पोर्ट्स मोड में 0 to 40 km स्पीड तक सिर्फ 3 सेकंड्स में जा सकते हो विद 80 kmph हैज टॉप स्पीड। सो इस स्कूटर प्रॉपर परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं है बट स्ट्रॉन्गर लीनियर एक्सेलरेशन देता है। रोड्स गंदा होने पे भी स्कूटर कंफर्टेबल एंड इन कंट्रोल लगता है थैंक्स टू द फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर 3-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन। बोथ आर प्लसी। इसमें कोई कोस्टिंग एंड मैनुअल रिजनरेशन नहीं है। सो गाड़ी को चलाना सेम पेट्रोल स्कूटर जैसे ही लगने वाला है, जस्ट एक्सेलरेशन एंड ब्रेक्स। स्पीकिंग ऑफ विच, इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक है जो कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग तो दिया है इन माय राइड्स। इसमें TFT डैशबोर्ड भी आता है विद जॉयस्टिक कंट्रोल एंड इसमें यू गेट मैप नेविगेशन एंड उसको स्मार्टफोन ऐप से सेट कर सकते हो जो ऑन द डैशबोर्ड यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिसेंट सर्चेस से भी देख सकते हो। बट रेंज गाड़ी क्लेम करता है सिर्फ 102 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज एंड हमारे रेंज टेस्ट में इको मोड में, सोलो राइड में सिर्फ 90 किलोमीटर का रियल रेंज मिला। अब स्कूटर के साथ 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है बट यू कांट चार्ज इट इन योर होम, यू कैन ओनली स्वैप इट। एंड वो करने के लिए जिस सिटीज में इस स्कूटर को बेच रहे हैं उधर होंडा ने काफी सारे स्वैप स्टेशंस को सेटअप किया। सो प्रैक्टिकली यू कैन गेट बैक टू 100% ऑफ चार्ज एंड 90 किलोमीटर का रेंज इन जस्ट 2 minutes। नुकसान शुरू होता है इधर से ही। गाड़ी को एक दिन में नंबर ऑफ टाइम स्वैप करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट स्वैप करके कितने किलोमीटर चला सकते हो उसके लिए लिमिट है
एंड दैट इज डिटरमिन्ड आप कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो, एंड ये सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ लॉन्ग पे करना पड़ेगा। गाड़ी लेने के बाद जितने साल चलाइए उतने साल हर महीने पे करना पड़ेगा। इसमें 3 प्लान्स हैं। लाइट, इसमें 20 किलोवाट आवर का बैटरी एनर्जी यूज कर सकते हो बाय पेइंग 678 रुपीज एवरी मंथ। पे करके सिर्फ 600 किलोमीटर चला सकते हो। एंड सेकंड, बेसिक 35 किलोवाट आवर की एनर्जी के बराबर 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड 1050 किलोमीटर चला सकते हो। एंड तीसरा, एडवांस 87 किलोवाट आवर्स यूज कर सकते हो। 3600 पे करना पड़ेगा टू राइड 2600 किलोमीटर्स। एंड इसके ऊपर जीएसटी भी रहेगा बाय द वे। इन सारे बैटरीज का बैटरी हेल्थ होंडा मेंटेन करेगा एंड जब भी स्वैप करेंगे वही 90 किलोमीटर का रियल रेंज आ ही जाता है अंडर होंडास गारंटी। सो कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है, फास्ट चार्जर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फास्ट चार्जर मिलने के बाद चांस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, लगाने के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है जब तक गाड़ी चार्ज हो जाए। ग्रेट है ना? बट दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बिकॉज ये स्वैपेबल बैटरीज है, स्कूटर में कोई बूट स्पेस ही नहीं है। ओनली स्पेस इज अ फ्रंट लेग रूम एंड आगे 2 ओपन पॉकेट्स। एंड सेकंड, अगर आप हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान लेके 2600 किलोमीटर्स का भी ले, रफली अराउंड 90 किलोमीटर्स पर डे, अगर आप घर में चार्जिंग लगाओगे यू विल कंज्यूम 3 यूनिट्स एवरी टाइम। रफली 10 रुपीज पर यूनिट भी रखे 30 रुपीज पर नाइट। हर रोज चार्जिंग लगाओगे तो 900 रुपीज। अगर पर यूनिट कॉस्ट डबल भी हो जाए, 20 रुपीज भी हो जाए, सिर्फ 1800 पे करना पड़ेगा। ये पे करोगे जब चलाओगे, जब चार्जिंग लगाओगे हर दिन। अगर चार्जिंग नहीं लगाए तो यू वोंट पे। बट फॉर सब्सक्रिप्शन, भले आप चलाइए ना चलाइए, हर महीने आपको 3600 रुपीज पे करना ही पड़ेगा एवरी टाइम। एंड दिस इज नॉट इवन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये स्कूटर 2 वेरिएंट्स में आता है, एक एट 1.2 lakhs विदाउट TFT डैशबोर्ड एंड मैप नेविगेशन। अब बेसिकली एक स्कूटर विद स्वैपेबल बैटरी विदाउट डैशबोर्ड नेविगेशन इज ऑलमोस्ट यूजलेस, क्योंकि डैशबोर्ड हमेशा स्कूटर के लोकेशन को ट्रैक करता है एंड जब भी स्वैप स्टेशन चाहिए, जस्ट विद 2 क्लिक्स एक सूटेबल स्वैप स्टेशन के लिए नेविगेशन मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड के साथ आने वाला वेरिएंट 1.5 लाख एक शोरूम प्राइस में आता है। इन दोनों वेरिएंट्स में इतना पे करने के बाद बैटरी आपका नहीं है। बैटरी के लिए 4000 रुपीज कॉस्ट डिपॉजिट पे करके स्वैप करने के सब्सक्रिप्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब इसका प्रोडक्ट फ्लो देखते हैं। फर्स्ट, इज देयर एनी मार्केट फॉर स्वैपेबल बैटरीज जिसको घर में चार्जिंग लगा नहीं सकते हो? हाँ, मतलब डिलीवरी एजेंट्स जो बहुत चलाएंगे, जिनको क्विक चार्जिंग चाहिए, उनके लिए स्वैपेबल बैटरीज का आइडिया काम आ सकता है, बट उनके लिए भी दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। इससे आईसी स्कूटर अच्छा है। सो इसके लिए मार्केट फिट नहीं है, प्राइस इज नॉट प्रैक्टिकल एंड नॉट सेंसिबल। विद ऑल दिस फैक्टर्स इस प्रोडक्ट कोई सेंस नहीं करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर के साथ एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाया। मतलब कोई रियल सोल नहीं है इस स्कूटर के साथ। दिस इज द रीजन शायद दैट ऑल द रेंटल स्कूटर्स एंड कार्स सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस में ही काम करता है, बट नॉट अक्रॉस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या होंडा को वापस ईवी मार्केट में अच्छे ग्रो करके एस्टैब्लिश करने के लिए चांस है क्या? देयर आर 2 वेज। पहला, स्कूटर एंड स्वैपिंग का सब्सक्रिप्शन को सब्सटैंशियली कम करना चाहिए, एटलीस्ट 30% कम करके गो फुल ऑन स्वैप स्टेशंस एज मेनी एज पॉसिबल एस्टैब्लिश करके लोगों को यूज करने दो, आदत करने दो एंड देन पे करने दो। बट फिर भी गाड़ी एक बजट में सस्ते में मिलने जैसा एक ऑप्शन होना चाहिए अंडर 80 और 90,000। और सेकंड ऑप्शन, होंडा QC1 एंड एक्टिवा इलेक्ट्रिक को स्वैप करने का। एक्टिवा इज अ फैमिली स्कूटर। वो गाड़ी अगर फिक्स्ड बैटरी के साथ आके होम चार्जिंग भी लगाए तो भी चलेगा, बट QC1 देखते ही एक फैमिली स्कूटर फील नहीं आता है। देखते लगता है कि इसको रफ यूज करें तो भी चलेगा, बहुत घुमाएं तो भी चलेगा। ये गाड़ी 70-80,000 में आके स्वैप स्टेशन के साथ आके आई थिंक इट विल मेक सेंस। होंडा विद इट्स रेपुटेशन स्वैप स्टेशन एस्टैब्लिश करने के बाद, गाड़ी को लॉन्च करने के बाद, मार्केट में लाने के बाद, नाउ दे कैन गो बैक आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम एंड मनी। आगे ही जाना पड़ेगा, बट जाते वक्त दे हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर को क्या चाहिए, क्या देंगे तो वैल्यू ऐड होगा। बट तब तक वन थिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड इज होंडा एक्टिवा द पीस ऑफ माइंड सेफ ऑप्शन रहा इन पेट्रोल। इन इलेक्ट्रिक इट नॉट एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई भी गाड़ी लो, एक्टिवा लेने से कोई मतलब ही नहीं बनता इलेक्ट्रिक में। आई होप देयर विल बी अ टर्न अराउंड। तब तक आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।